अब पुण्यात्मा असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करके परमात्मा फरी है। और परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से प्रत्येक पदार्थ में गुण भर दिया है। जैसे एक बीज है किसी भी पौधे का, पेड़ का, उस बीज का प्रारूप कैसा होता है और उससे फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष में फिर फल लगते हैं और फलों के अंदर फिर पुनः बीज होते हैं। ये सारा परमात्मा ने अपने वचन से प्रत्येक बीज बना करके उसमें ये गुण भर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा अब फरी है, उसने विधान बना दिया, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसा मिलेगा। ये भी विधान बना दिया कि जो ऐसी साधना करेगा इन मंत्रों की, उसको ये फल मिलेगा, उसका पाप नाश हो जाएगा। सब ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से घुमा रखा है, अपने वचन से। सब उस परमात्मा के आदेश से नियमित चक्कर काट रहे हैं। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है और इसके ऊपर कितना ये समुद्र जल इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये वैज्ञानिक भी इस बात से अचंभित हैं कि पृथ्वी जल पर है या पृथ्वी पर जल है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। जीव की सोच अपने सतर की होती है, परमात्मा का जो क्रियाएं हैं वो मालिक वाली ही होती हैं। परमेश्वर ने ये सब को आदेश दे रखा है, अपने समय पर घूम रहे हैं। कई अरबों युग हो गए इस पृथ्वी को घूमते हुए, एक सेकंड का भी अंतर नहीं करती। इसमें कोई चाबी बरनिया को नहीं, इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना कोई पावर देने वाला नहीं, यानी उस गुप्त पावर से, ईश्वरीय परमेश्वरीय शक्ति से ये सब ब्रह्मांड और सब जीव, सब पेड़ पौधों के बीज अपने आप क्रियाएं कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा जो वर्तमान में साइंस है, ये साइंस तो बच्चों का खेल है उस परमेश्वर की साइंस के सामने। साइंस माने विज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ हो जाता है। पहले उस परमेश्वर की भक्ति करके ऋषि महर्षियों ने उस परमेश्वरीय शक्ति का कुछ अंश संग्रह करके और यहाँ बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था, सोख दिया था। अब बताओ, एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और फिर वापस से उसको जैसे पानी वापस डाल दिया, मुंह से कुरला कर दिया, 7 परिपूर्ण हो गए। पहले की जो पूर्व समय की बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो आज स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमात्मा की भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करने से परमेश्वर की पावर का लाभ नहीं मिलता। फिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड पर आकर डट गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वर्तमान में हो नहीं रहा। तो परमात्मा वही है, उसकी शक्ति वही है, लेकिन हमारी विधि खराब होगी जो हम परमात्मा के शक्ति से, परमात्मा की उस महिमा से अपरिचित होकर के उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कबीर देव जी ने आकर के यहाँ हमें ये जानकारी दी है। वो सतलोक से चलकर आते हैं, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार है। अब पुण्यात्मा,
ये परमेश्वर की 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की हुई वाणी है। उस समय इन नकली ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मणों ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया था, ये कह करके कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते। और सभी हमारे सदग्रंथ शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, अब अनुवादित हो गए हिंदी में। आज हम भी पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या लिखा है, और परमेश्वर की वाणी भी हम पढ़ सकते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या कहा था, तो आज हम ये पहचान सकते हैं कि कबीर इज गॉड। जिनको हम ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वर माना करते थे, उनको कह कह का भी पता नहीं था अपने सदग्रंथों का। आज तक ये हमें नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, जबकि हमारे सदग्रंथों में इनकी जीवनी लिखी हुई है कि ये ज्योत स्वरूपी काल सदाशिव कहो, काल ब्रह्म कहो, ये इनका पिता है, और ये शेरा वाली अष्टंगी दुर्गा, ये श्री देवी इनकी माता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, और ये अजर व अमर बता के लोक वेद सुनाया करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, इसको जो संत तत्व से जानता है, जड़ों सहित जानता है, पत्तों सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार में हम भटक रहे थे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से परिचित होकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिस परमेश्वर से विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। यदि ये अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ऐसा जो कहता है वो तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और फिर भी यदि हम इनकी बात को ध्यान में रखें कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली है, तो श्री कृष्ण जी को ये सर्वेश्वर बताते हैं, विष्णु जी को ये परम शक्ति बताते हैं, अजर अमर बताते हैं। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तू और मैं और ये सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे। और मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जानते, ना ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही है। पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता है, अर्थात दादाजी। तो वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, पुरुष माने प्रभु, और एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का।
और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी मालिक है, प्रभु है, नील पद्म शंख। और उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु, स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी यानी समर्थ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी वो है। अब जैसे संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, और तना ये अक्षर पुरुष है, उससे मोटी डार निकली वो सर पुरुष है, और सर पुरुष के ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का आप ही ज्ञान दिया और इस ब्रह्म की, इस काल की उत्पत्ति बताई है।